Hello, everyone, and welcome back again in the current affair series lecture number 7. ऑलरेडी हमने इसके रिलेटेड 6 लेक्चर्स अपलोड किए हैं. अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो. सो दिस इज द लेक्चर नंबर 7 और देखते हैं कि लेक्चर नंबर 7 में हमें कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलेंगे. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. So question number 1 is which organization recently launched the India's first electric vehicle EV index. तो किस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडेक्स. तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम BSE भी कहते हैं, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम NSE कहते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे हम SEBI कहते हैं, या फिर मद्रास स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम MSE कहते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. क्लियर. तो जो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडेक्स है, यानी जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स है, इसे और हम कहते हैं निफ्टी. क्या कहते हैं हम इसको? निफ्टी. एक सेकंड. इससे और हम कहते हैं निफ्टी ईवी भी. क्या कहते हैं हम इसको? निफ्टी ईवी. और इसके अलावा हम इसको कहते हैं न्यू एज. क्या? न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स. ये चीज भी आप याद रखें. क्या कहते हैं हम इसको? इससे और हम कहते हैं निफ्टी ईवी, और इसके अलावा हम इसको कहते हैं न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स. सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज पुराना किला recently seen in the news was built on the banks of which river. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है गंगा, दूसरा है गोमती रिवर, तीसरा है यमुना रिवर, और लास्ट वन है दैट इज नर्मदा. क्लियर. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यानी जो पुराना किला है जिसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, तो किस नदी के किनारे पे बना हुआ है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज यमुना. केस पे यमुना रिवर पे. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो जो ये पुराना किला है, इसे और हम कहते हैं क्या? किलाए कोहना. क्या कहते हैं हम इसको? किलाई कोहना. KOHNA. किलाई कोहना. ये चीज भी आप याद रखिए. सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So question number 3, that is what is the primary objective of the phenomenon India project recently seen in news. ठीक है. तो जो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यानी हमें बताना है कि जो ये प्रोजेक्ट है फिनोमो, ठीक है, फिनोम इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, तो जिसे हमें रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हमें बताने हैं. क्लियर. यानी व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़. क्लियर. तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टू स्टडी द जेनेरिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, टू डेवलप इंडिया स्पेसिफिक रिस्क prediction models for cardio-metabolic disease, या to promote traditional India medicine, to conduct clinical trials for new lungs. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B. ऑप्शन नंबर B, दैट इज टू डेवलप इंडिया स्पेसिफिक रिस्क प्रिडिक्शन मॉडल्स फॉर द कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज. ठीक है. ये जो प्रोजेक्ट है फिनोम, ये जो प्रोजेक्ट है फिनोम, ठीक है, इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि टू डेवलप इंडिया स्पेसिफिक रिस्क प्रिडिक्शन मॉडल्स फॉर कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज. क्लियर. तो इसे लॉन्च किया गया था कब? 2023 में. क्लियर. ये चीज़ आप याद रखिए, 2023 में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024. तो आपको पता होगा कि जो एनवायरनमेंट डे है ये कब मनाया जाता है? हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है. कब? 5 जून को. 5
जून को, ठीक है, यानी 5 जून को ये हर साल मनाया जाता है। मगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2024 में क्या थीम रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। क्लियर। सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लैंड रेस्टोरेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है बीट क्या, प्लास्टिक पोल्यूशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन क्या थीम रही है इसकी। क्लियर। तो इसकी जो थीम रही थी इस साल यानी 2024 में जो थीम रही थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वो रही थी लैंड रेस्टोरेशन, क्या, लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज व्हाट इज नियो रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो नियो क्या है ये, व्हाट इज नियो, जिसे हमें न्यूज में देखने को मिला है, क्या है ये नियो। क्या ये नोवल प्रोटीन है, एस्टेरॉयड है, इन्वेसिव वीड है, या फिर एक्सो प्लैनेट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज नेवल प्रोटीन। क्या है ये, नेवल प्रोटीन। तो दरअसल क्या है ये, अगर हम बात करेंगे ये नेवल प्रोटीन है क्या, ये एक बैक्टीरियल डिफेंस है। क्या है ये, बैक्टीरियल डिफेंस है ये। क्या है ये, बैक्टीरियल डिफेंस। पेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। बैक्टीरियल, एक सेकंड, ये एक बैक्टीरियल डिफेंस है। एक सेकंड, पहले मैं पेन को ठीक करूंगा। तो देखो अब पेन सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो नेवल प्रोटीन है, ठीक है, ये एक क्या है, फिर से हो गया इसको, तो देखो जो ये नेवल प्रोटीन है ये एक डिफेंस, क्या है, डिफेंस यानी बैक्टीरियल डिफेंस है, ठीक है। तो बनाया बनाया किसने था इसको, इससे बनाया था किसने, वो था एक स्टीफन, क्या था, स्टीफन टैंक, ठीक है, स्टीफन टैंक। और दूसरा था इसका साइमुल स्टर्न बर्ग, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुखिया मंत्री जल सवल, ठीक है, सवाल अंबान अभियान 2 सिक्किम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो देखिए अगर हम बात करेंगे जो ये मुखिया मंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 सिक्किम है, जिसे हमें न्यूज़ में देखने को मिला है, किस स्टेट के साथ ये एसोसिएटेड है। क्या ये राजस्थान के साथ एसोसिएटेड है, क्या ये गुजरात के साथ एसोसिएटेड है, क्या ये हरियाणा के साथ एसोसिएटेड है, या फिर पंजाब के साथ एसोसिएटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, पहले हम जो ये सिक्किम है इसके एम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट वाज द एम ऑफ दिस सिक्किम। अगर इस सिक्किम को लॉन्च किया गया है तो इसके पीछे क्या मकसद था इस सिक्किम को लॉन्च करने का। क्लियर। तो देखिए आपको पता होगा कि पहले हम आंसर जानेंगे, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज राजस्थान। आपको पता होगा कि राजस्थान में जो एनुअल रेनफॉल होता है वो होता है 100 मिलीमीटर से, यानी 100 mm से लेके 100 mm से लेके 800 mm तक, यानी यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल हमें रिसीव, ठीक है, होता है। क्लियर। यानी हमें बहुत कम रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उस कारण से हमें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी हमें यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो है शॉर्टेज ऑफ वाटर फैसिलिटी, यानी इस चीज़ का हमें सामना करना पड़ता है, यानी ऐसी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। तो अब जो राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से इस स्कीम को जब लॉन्च किया गया है, तो व्हाट वाज द एम ऑफ दिस स्कीम। तो इस स्कीम में ये चीज़ बताया गया है कि यानी हम क्या करेंगे, हम 5 लाख यानी 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या, ताकि यहाँ पे जो शॉर्टेज ऑफ वाटर है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन कितने विलेज में, ओवर 20,000, ठीक है, विलेजेस। लेकिन टाइम पीरियड कितना दिया है, 4 years तक। ये चीज़ भी आप याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड कतर हेल्ड। तो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, दोहा, चेन्नई, या फिर बेंगलुरु, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज न्यू दिल्ली। क्लियर।
क्या है, न्यू दिल्ली। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज MTU 1271 BPT 2846 एंड NLR 3238 रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये जो चीज़ें हमें देखने को मिली है न्यूज़ में, तो ये किस क्रॉप से रिलेटेड है, यानी किस क्रॉप के साथ ये रिलेटेड है? क्या ये राइस के साथ रिलेटेड है, कॉटन के साथ, शुगर केन के साथ, या फिर मस्टर्ड के साथ? क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, क्या वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइस। क्लियर? तो एक यूनिवर्सिटी है जिसे कहते हैं आचार्य, क्या, आचार्य एन जी रंगा, ठीक है, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, क्या, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो पेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, फिलहाल आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो यूनिवर्सिटी है आचार्य, क्या है, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी ओर से क्या किया गया है, नई वैरायटीज जो रिलीज की गई है, किसकी, राइस की, यानी जो ये MTU है 1271 BPT है या NLR है, तो ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यानी जिसे कहते हैं आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी ओर से ये नई नई वैरायटीज रिलीज की गई है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। क्लियर? यानी आंध्र प्रदेश में नई नई क्या किए गए हैं, नए नए वैरायटीज किए गए हैं राइस के, किसकी ओर से रिलीज, दैट इज आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्लियर? यानी दीज क्रॉप्स आर रिलेटेड टू राइस। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ओरून 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ओरून 3 किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? क्या ये इंडिया के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, या फिर बांग्लादेश? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेपाल, यानी नेपाल के साथ है, यानी नेपाल में ये है, ठीक है, यानी नेपाल कंट्री में ये है। क्लियर? ये चीज आप याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सहस्त्र ताल ट्रैक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी, ठीक है। तो ये जो सहस्त्र ताल ट्रैक है, इसे रिसेंटली न्यूज में हमें देखने को मिला है 3 जून में। कब? 3 जून में। ये चीज़ आप याद रखें। 3 जून को ये जो न्यूज़ थी ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, या काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में या काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हमें देखने को मिली थी। तो वजह क्या थी? तो इस डेट पे क्या होता है, एक ग्रुप होता है ट्रैकर्स का जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं। क्या? 22 मेंबर्स होते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये ट्रैकिंग के लिए जाता है कहाँ, जिसे कहते हैं सहस्त्र ताल, ठीक है। ये एक जगह है उत्तराखंड में, तो वहाँ पे जाते हैं ये ट्रैकिंग के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो क्लाइमेट में हमें वहाँ पे जो वेदर था उसमें हमें चेंज देखने को मिलती है। वहाँ पे कुछ तूफान आता है, वहाँ पे हवाएं तेज चलती है, तो जिसके कारण जो स्नो एवलांचेस है वो आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इसमें अमंग 22 यानी 22 में से जो 9 ट्रैकर्स है वो यहाँ पे अपना जान गंवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट होता है यानी उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, वो भरपूर कोशिश करता है इन 9 ट्रैकर्स को रेस्क्यू करने में, या और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इनको वहाँ से लाने की। और इसके अलावा वो इनके घर वालों को भी इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई कि ये जो सहस्त्र ताल ट्रैक है ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, तो वहाँ पे 9 ट्रैकर्स ने अपनी जान गंवा दी। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ये सहस्त्र ताल है, ठीक है, तो ये 15,000 फीट ऊपर है अबव द सी लेवल। क्लियर? ये चीज भी आप याद रखें, दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज। सो क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड मीटिंग फॉर 2024 बिटवीन इंडिया एंड US हेल्ड। क्लियर? तो कहाँ पे मीटिंग हुई थी पहले, किसको, यानी जिसे हम कहते हैं CCCB, ये एब्रिविएशन आप याद रखें, यानी CCCB, यानी जिसे हम कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। तो इसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, बिटवीन इंडिया एंड US, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी
न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये चीज़ आप याद रखिए। इस मीटिंग को किसने लीड किया था? वो किया था मिस्टर पॉल निकोलसन। मिस्टर पॉल निकोलसन, जो कि यूएस की तरफ से लीड कर रहे थे। क्लियर? और अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? वो थे ब्रिगेडियर राहुल आनंद, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखिए। सो बनाया कब गया था इसे? वो बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 2018। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 12 is that is Rajaji Raghav Biosphere Reserve, recently designated as India's first private biosphere, is located in which state? तो रिसेंटली अगर हम बात करेंगे, जो राजाजी राघव बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे डिजिग्नेट किया गया है, इसे ओहदा दिया गया है एज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर, ठीक है। तो किस स्टेट में ये लोकेटेड है? क्लियर? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तराखंड। क्लियर? तो ये जो राजाजी राघव बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत न्यूज़ आते हैं, तो इसलिए उत्तराखंड हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये जो बायोस्फीयर है, इट स्पैन्स क्या? इट स्पैन्स 35 एकर्स, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखें। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज हु वन द मेन्स सिंगल टाइटल एट हिलब्रॉन नेकारोप, ठीक है, निकार कप 2024 चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट इन जर्मनी। तो किसकी ओर से ये जीता गया है मेन्स सिंगल टाइटल एट हिल, ठीक है, हिल ब्रॉन निकार कप 2024, ठीक है। या किसने जीता है ये? क्या ये अलेक्जेंडर रिचर्ड्स ने जीता है, ठीक है, रिचर्ड ने जीता है। तो दूसरा है निकोलस बेसिल अश्विली। तो ये नाम बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं प्रोनाउंस करने के लिए, ठीक है। तो तीसरा है रमेश कृष्णन, और ऑप्शन नंबर डी इज सुमित नागल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुमित नागल। सुमित नागल ने ये टाइटल जीता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की पोजीशन क्या थी? तो इंडिया की जो पोजीशन थी वो थी 129, ठीक है। तो टॉप किसने किया था? टॉप किया था आइसलैंड ने। किसने? आइसलैंड ने, ठीक है। और सेकंड नंबर पे किसने टॉप किया था? वो किया था फिनलैंड ने। ये चीज़ भी आप याद रखें। सो इंडिया की जो पोजीशन थी वो थी 129। सो क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द इंडियाज जन अशुदाई सिक्किम, ठीक है। जन अशुदी सिक्किम है। क्या है ये? बहुत हार्ड होते हैं ये चीज प्रोनाउंस करना। जन अशुदी सिक्किम है ये, ठीक है। जन अशुदी सिक्किम यानी कौन सी कंट्री वो बनी है? पहली कंट्री जिन्होंने इंडिया की जो सिक्किम है, जन अशुदी सिक्किम, इसे अडॉप्ट किया है। तो देखिए, इससे अडॉप्ट किया है किसने? मॉरिशस ने। मॉरिशस पहली कंट्री बनी है जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। तो क्या है ये जन अशुदी सिक्किम? तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इसका एम क्या है? इसका जो एम है कि टू प्रोवाइड अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन थ्रू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास, ठीक है। यानी क्या इसका जो एम है कि वो यानी जो जेनेरिक मेडिसिन है उनको अफोर्डेबल प्राइसेस पे सेल करना, ठीक है। तो किस सिक्किम के तहत? दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक है। यानी वो पहली कंट्री बनी है जिन्होंने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम नेपाल की बात करेंगे, नेपाल भी अब थोड़ा सा प्लान में है कि इसके साथ भी ये चीज़
जो नेपाल है ये शायद इस सिक्किम को अडॉप्ट कर सकता है, स्टिल इन द प्लान्स, ठीक है। नेपाल अभी भी इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज मॉरिशस बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द इंडिया जन औषधि स्कीम, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज व्हाट इज नगस्त्रा 1 रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो क्या है ये नगस्त्रा 1, क्या है ये जिसे न्यूज़ में देखने को मिला है। तो अगर हम नगस्त्रा 1 की बात करेंगे, ये जो नगस्त्रा 1 है ये एक्चुअल में क्या है, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो किस लिए बनाए गए हैं, ठीक है, ये जो क्या है, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स, तो किस लिए बनाए गए हैं। तो इनका एक ही काम है, इनको बनाया गया है, इनको डिज़ाइन किया गया है टू टारगेट लॉन्च पैड, यानी लॉन्च पैड को टारगेट करना, ठीक है, यानी जो एनिमी कैंपस हैं उनको टारगेट करना। तो इसी तरीके से इनको बनाया, इसीलिए इनको बनाया गया है। सो क्या है ये, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज व्हिच कंट्री विल होस्ट द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन अगस्त, ठीक है। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज इंडिया, ठीक है। यानी इंडिया होस्ट करेगा मल्टी एयर एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं क्या, तरंग शक्ति 2024, यानी इंडियन एयरफोर्स की ओर से किया जाएगा नहीं बल्कि किया गया है 2024 में अगस्त के मंथ में। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।